बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम इशू ऑफ शेयर के जनरल एंट्री सॉल्व कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी इंट्रोडक्शन बनाया था। देखो यहाँ आई बटन आते रहेगा, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर देखें तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा शेयर्स के ऊपर। और आज जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको पेज नंबर 341 पे मिलेगा। क्वेश्चन में हमेशा आपको जनरल एंट्री पूछी जाती है। इंट्रोडक्शन लेक्चर आप इसको वापस से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने और उसको पूरा लेक्चर विदाउट स्किप चेक करें तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। कंपनी आनंद कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर, प्रेफरेंस शेयर है। हर सम में या तो प्रेफरेंस शेयर या तो इक्विटी शेयर या तो सिर्फ शेयर वर्ड आएगा, तो जो वर्ड रहेगा वो यूज करेंगे। ₹10 ईच पेबल एज एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल 1. Company received application for all these share and received all the money. Path the journal entry in the books of Anand Company Limited. अब सम शुरू करने से पहले आपको हमेशा चेक करना है कि आपका जो ये शेयर है 1 लाख का 1 लाख जो आपने इशूड किया था, तो आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिला या कम मिला या ज्यादा मिला, हमेशा चेक करें। मैंने आपको वर्किंग नोट बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन होते हैं, जिसके अंदर 3 टाइप होते हैं: फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब। एक बार वापस रिवाइज करा दूं मैं आपको। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब होता है कि आप इशू कर रहे हो 1 लाख, यानी पब्लिक से 1 लाख शेयर का पैसा मांग रहे हो और एप्लीकेशन भी आपको 1 लाख शेयर का आता है। इसका मतलब है ये फुल्ली सब्सक्राइब है। सो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो 1 लाख शेयर से होगा। और हमने सब में पढ़ा था कि भाई कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दीज शेयर्स, यानी आपने जितना इशूड किया था उतना सब्सक्रिप्शन आपको पूरा मिल रहा है, तो इसे फुल्ली सब्सक्राइब कहेंगे। और कैलकुलेशन आपको 1 लाख से करना है। एक बार मैं आपको अंडर सब्सक्राइब भी बता दूं। अंडर सब्सक्राइब में क्या होता है कि आप 1 लाख इशू कर रहे हो मगर पब्लिक ने सिर्फ 90,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, यानी शेयर कम हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे अंडर सब्सक्राइब। इस केस के अंदर अगर ये होता तो हम कैलकुलेशन 90,000 से करते। सो कैलकुलेशन विल बी विथ 90,000 शेयर्स। और बच्चों अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, यानी आपने 1 लाख इश्यू किया मगर पब्लिक ने 1,20,000 शेयर आपके सामने एप्लीकेशन आ गया है, तो इसमें क्या हुआ है कि आपका कैलकुलेशन में आपको 20,000 तो रिफंड करना है। सो कैलकुलेशन विल बी 1 लाख, 1 लाख से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो 20,000 है वो आपको रिफंड करना होता है। इसके रिफंड करने के 3 तरीके थे। या तो आप इसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट शेयर में, जो कि आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है, या तो आप पूरा रिफंड करेंगे, या तो आप 50-50 कर देंगे। 10,000 अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करेंगे और 10,000 रिफंड कर सकते हैं। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं और ये भी मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था। तो फिलहाल आज जो हम करने वाले हैं वो है फुल्ली सब्सक्रिप्शन वाला, क्योंकि आपने 1 लाख शेयर रखा और 1 लाख शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आया। तो हमारा जितना भी कैलकुलेशन होने वाला है वो 1 लाख शेयर से। ये तो बात की मैंने शेयर की, तो आप हर समय चेक करें कि ये फुल्ली सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब है या ओवर सब्सक्राइब है। शेयर होने के बाद मैंने कहा था आपको फेस वैल्यू भी आपको चेक करना है कि आपने तो 10 रुपया रखा है फेस वैल्यू, मगर क्या आप इससे ज्यादा पैसा मांग रहे हैं या कम पैसा मांग रहे हैं या इक्वल पैसा मांग रहे हैं। उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, यहाँ पे वापस से रिवाइज कर रहा हूं। तो देखो, शेयर प्राइस यानी फेस वैल्यू, अगर आप 10 रुपया रखे हो बेचने के लिए और आपको 10 मिलता है तो इट इज कॉल्ड एज पार वैल्यू, यानी 10 का 10 मिल रहा है। और अगर आपको 10 रुपया आपने रखा है बेचने के लिए और आप 12 रुपया ले रहे हो तो इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। और 10 रुपया रखा है बेचने के लिए और आपको 8 रुपया ही मिल रहा है, यानी इसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो हमें चेक करना है कि आपने 10 रुपया रखा है बेचने के लिए, क्या आपको 10 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा? आपके इंस्टॉलमेंट यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल के भाव को चेक करके मिलेगा। तो हम सबको प्लस करते हैं। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, और ये 10 का 10 रहा, इसका मतलब है ये पार वैल्यू पे इशू हुआ है। तो आपको ये सब में प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं है।
तो बच्चों इसी तरह से हर सब में आप चेक करें कि पहला चेक करें शेयर के बारे में कि फुल्ली है, अंडर है या ओवर है, और उसी तरह से फेस वैल्यू भी चेक करें कि पार है, प्रीमियम है या डिस्काउंट है। ठीक है बच्चों। और जर्नल एंट्री तो मैंने आपको बताई थी। आपको ये मेन एंट्री इतनी याद रखनी है, एप्लीकेशन के ऊपर 2 एंट्री है, अलॉटमेंट के ऊपर 2 एंट्री है और फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 एंट्री है। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री सेम होती है, इसलिए मैं लिखा नहीं हूं, यानी टोटल 8 एंट्री बनती है आपकी, तो उस चीज पे ध्यान दें। तो अब चलते हैं हम लोग सम की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हम फिर से लिख लेते हैं। अब बच्चों अब हम सम की तरफ जा रहे हैं। सम करने से पहले हमेशा दूसरा चीज याद रखें, एक कैलकुलेशन वर्किंग नोट एरिया बता रहा हूं मैं आपको, ये हमेशा आप ड्रॉ करें। इससे आपको सम करते टाइम बहुत आसानी होगी। करना क्या है आपको, क्योंकि आपका कैलकुलेशन 1 लाख शेयर से है, प्रेफरेंस शेयर से, मगर आपको हर एक फिगर को उनके इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। यानी इंस्टॉलमेंट नंबर 1 होता है एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो हमें 10 रुपए से कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है, हमें कैलकुलेशन इन जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है, उनके रेट से कैलकुलेशन करना है। तो अब हमेशा क्या करें, एक वर्किंग नोट यहाँ पे बना दें, उसमें आप कैलकुलेशन बता देखो। एप्लीकेशन कितना है आपका, 4 रुपया, और किससे मल्टीप्लाई करने कहा था, 1 लाख से। तो यहाँ कैलकुलेशन रफ में लिख के रखें, एप्लीकेशन शेयर 1 लाख इंटू 4 यानी 4 लाख। यानी एप्लीकेशन की जब एंट्री पास करेंगे तो आप अमाउंट ये 4 लाख यूज करेंगे। उसी तरह से अलॉटमेंट का रेट है 3, इसको भी 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 लाख इंटू 3 यानी कितना आया, 3 लाख। तो जब हम सम करेंगे तो अलॉटमेंट में हम 3 लाख लिखेंगे। फिर फर्स्ट कॉल का रेट क्या था, 2, अगेन 2 इंटू 1 लाख। तो यहाँ लिख के रखे आप साइड में, तो आपको आसानी होगी। तो फर्स्ट कॉल शेयर 1 लाख इंटू 2 यानी कितना आया, 2 लाख। उसी तरह से सेकेंड एंड फाइनल कॉल का रेट क्या था, 1 रुपया। तो 1 लाख इंटू 1 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 लाख इंटू 1 यानी 1 लाख रुपया। तो जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको फिर क्या कैलकुलेशन का हेडिंग नहीं, क्या अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट डालना है। तो डायरेक्टली आप एप्लीकेशन देखेंगे तो 4 लाख लिखेंगे, अलॉटमेंट देखेंगे तो 3 लाख, फर्स्ट कॉल के लिए 2 लाख और सेकेंड फाइनल कॉल के लिए 1 लाख। तो चलो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग लेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आनंद एंड कंपनी। आनंद एंड कंपनी नाम दिया तो आप नाम लिखें। और जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले आपको वापस से याद दिला दूं, ये आपकी एंट्री आपको याद करनी है, ठीक है। पहली एंट्री क्या, एप्लीकेशन की, यानी 1 और 2 एप्लीकेशन की है, 3 और 4 अलॉटमेंट की है, 5 और 6 फर्स्ट कॉल की है। और इसमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी है, यानी 5 और 6 सेम रिपीट होगा, खाली फर्स्ट कॉल के जगह पे आपको यहाँ लिखना है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और एक चीज वापस से याद दिला दूं, शेयर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है, तो जहां जहां हमने शेयर वर्ड लिखा है वहां वहां आपको आगे प्रेफरेंस शेयर लिखना है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तो यही चीज है, इसको ध्यान दें। तो पहली एंट्री आपकी क्या रहेगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ हम जनरेटिव बना देते हैं, हेडिंग फॉर्मेट याद रखें, डेट, पर्टिकुलर, लेफ्ट, डेबिट और क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री क्या बोला था मैंने, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ लिख लेते हैं बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना, 4 लाख। देखो यहाँ कैलकुलेशन है, तो ये आसान पड़ गया आपको डायरेक्टली अमाउंट लिखना। फर्स्ट और सेकंड सेम है, यानी एप्लीकेशन की एंट्री है। तो अब सेकंड एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट सेम रहेगा। 1 और 2 एप्लीकेशन है, तो 1 और 2 यानी एप्लीकेशन का अमाउंट क्या है, 4 लाख। तो दोनों जगह आपको क्या लिखना है, 4 लाख लिखना है। तो आपका 1 और 2 एप्लीकेशन हो गया। अब क्या अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट के लिए 3 और 4 है, और अलॉटमेंट का रेट क्या है, 3 लाख, यानी थर्ड एंट्री में भी 3 लाख रहेगा और फोर्थ एंट्री में भी 3 लाख रहेगा। तो एंट्री क्या है आपकी, पहला थर्ड वाली करते हैं, ड्यू वाली, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ लिख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। और नरेशन सब में कंपलसरी याद रखें, ठीक है, पहला ड्यू लिखना है और उसके बाद रिसीव लिखना है। फोर्थ एंट्री बैंक टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। नरेशन याद रखें, पहले वाले में ड्यू, दूसरे वाले में रिसीव्ड, अमाउंट दोनों में सेम रहेगा, 3 लाख 3 लाख। अब जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट कॉल के लिए। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, 2 लाख। और फर्स्ट कॉल की जर्नल एंट्री क्या बताई थी मैंने, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अभी इसको हटा देते हैं, यहाँ लिखना है हमको जर्नल एंट्री, पेज खत्म हो गया है।
तो एंट्री क्या आएगी आपके बच्चों? प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, और यहाँ पहली एंट्री में ड्यू और दूसरी एंट्री में रिसीव्ड। रिसीव्ड यानी पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख। ठीक है, 5 तो 6 सेम है तो अमाउंट भी सेम रहेगा 2 लाख का। यानी आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री मुकम्मल की। अब चलते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए। उसमें क्या करना है आपको? अमाउंट कितना डालना है? 1 लाख। और फिफ्थ और सिक्स ये दोनों एंट्री आपको रिपीट करनी है। खाली फर्स्ट कॉल के जगह पे क्या डालना है आपको? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अब बच्चों 7 नंबर क्या बना? प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहां लिख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। पहले एंट्री ड्यू, अब दूसरी एंट्री रिसीव्ड। रिसीव की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहां लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 लाख 1 लाख। तो इस तरह से ये सम बहुत चैप्टर, इसलिए मैंने कहा था कि बहुत सिंपल चैप्टर है, फटाफट हो जाता है आपका। आपको वो एंट्री याद करनी है, एप्लीकेशन की दो, अलॉटमेंट की दो, फर्स्ट कॉल की दो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की दो। कैलकुलेशन हमेशा लिख के रखे ताकि आपको सम आसानी से जल्दी से समझ में आए। ठीक है बच्चों, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 का बनाएंगे। होप सो यहाँ पे कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।